फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ईवीएम के खिलाफ। अगर आपको लगता है कि ईवीएम खिलाफ है, ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड। आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो कैसे आवाज़ उठाएंगे? सिर्फ चिल्ला चिल्ली करेंगे ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इस पर काम करना पड़ेगा। किस तरह से काम करना है अभी मैं आपको बतला दे रहा हूँ। अगर कोई भी कमेंट आपका हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इंस्टा और ट्विटर का। आप वहाँ जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एक एडवोकेट है भानु प्रताप सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है। उन्होंने ईवीएम के खिलाफ एक आवाज़ उठाया है। उस ईवीएम के खिलाफ के आवाज़ में अगर आपको लगता है, अगर ये आपको लगता है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम देश में नहीं होना चाहिए, तो आप ये आवाज़ को उठाइए। किस तरह से आपको आवाज़ उठाना है, किस तरह से क्या करना है, अभी मैं आपको ये वीडियो आप देखिए। और इस वीडियो में मैं आपका कोई सवाल ही नहीं रहेगा, सारा सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। भानु प्रताप सिंह से आप उनकी स्पीच सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नमो बुद्धाय, जय भीम। 14 अप्रैल 2022 बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन। मेरी तरफ से बाबा साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि नमन, और देश और दुनिया भर के सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 131वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। साथियों, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 131वां जन्मदिन मना रहे हैं, ये 2024 के बाद हम सबके लिए शायद संभव नहीं हो पाए। 2024 के चुनाव में अगर जीतकर सत्ता में आ गई, उसके बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। इस देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। नया मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू हो जाएगा। देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। इस लोकतंत्र को, संविधान को और देश को बचाने के लिए ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाना होगा। इसी के लिए हमने लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं 30 मई 2019 से, और अब यह लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में चल रही है, जिसके लिए हमने 2 अप्रैल 2022 को अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर एक प्रोग्राम करके शुरुआत की है इस देश से ईवीएम को हटाने की। और उसके लिए हमने 2 महीने का समय लिया है। पहला चरण हमारा 2 महीने का है। अंतिम जो इसका चरण है वो 26 नवंबर 2022 को हम लोग खत्म करेंगे। तो पहले 2 महीने के चरण में हम हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है, और उसके लिए हमने ये फॉर्म हिंदी में, इसका फ्रंट पेज, और इधर देखेंगे आप इसका लास्ट का पीछे का पेज, इसके तरह इसी तरह से ये इंग्लिश में है, ये सामने का पेज, और इसी तरह से ये इसके पीछे का पेज। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जिन लोगों का वोट काटा गया उनका डाटा भी कलेक्ट करने, उसके लिए ये फॉर्म है, ये फ्रंट पेज। इसके अलावा इसका ये बैक साइड का पेज, पीछे का पेज, और इन सब में नीचे की तरफ यहां ये पता लिखा है, ये पता लिखा है, यहां पर ये पता लिखा है नीचे मेरा पता, जहां पर इन फॉर्म को भर के भेजना है। कल जब हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो मेरा सबसे आग्रह है कि सभी लोगों से कहो कि जाति, धर्म, संप्रदाय की बातों को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर इस हस्ताक्षर अभियान में हमारा साथ दें। इकट्ठे हों, संगठित हों। जिन नेताओं के भरोसे बैठे हो वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, और वो सिर्फ अपने को और अपने द्वारा कमाई हुई संपत्ति को, जो जोड़ी संपत्ति उन्होंने, उसी को बचाने में लगे हैं, अपने स्वार्थ में हैं।
इस आंदोलन में हमारा साथ दो। सभी लोगों को राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरी ताकत से लड़ी और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की जो पूरी टीम है, चाहे वो मेरठ हो, बुलंदशहर हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल में हो, चाहे बरेली में हो, चाहे लखनऊ में, चाहे इलाहाबाद में हो, कहीं भी जो हमारी टीम है, उन सबसे और बाकी सब साथियों से जो भी बाबा साहब के जन्मदिन कल मना रहे हैं, उनसे निवेदन है इस ईवीएम हस्ताक्षर में हमारा साथ दें। सभी लोगों को यह बात पहुंचाएं, उनको कन्विंस करें ताकि ईवीएम हट सके, तभी देश बच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लेडीज है जिनको साइन करना नहीं आता है तो इस तरह एक फॉर्म है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्म को इस तरह से भरना है। अगर लेडीज है तो राइट थंब लगाएंगी, अगर जेंट्स है तो वो लेफ्ट थंब लगाएगा, अगर उसे सिग्नेचर करना नहीं आता है तो। और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अगर लेडीज़ है तो राइट वाली लगाएगी, RTI लिखा हुआ है, और जेंट्स है तो लेफ्ट वाला लगाएगा। उसमें भी देखिए लिखा हुआ है L बोल करके लेफ्ट, है ना, RTI और LTI लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको थंब लगाना है। और हाँ, जो लोग आप मुझे मेरे एरिया से देख रहे हैं वो आएँ और मेरे से फॉर्म लेकर के जाएँ। फॉर्म मेरे पास में अवेलेबल है। भानु प्रताप सिंह मुझे व्हाट्सअप कर दिए हैं। आप भी अगर मेरे एरिया से देख रहे हैं तो आप मुझे मांग सकते हैं फॉर्म। मैं आपको फॉर्म दूंगा, आपको जितना चाहिए 1, 2, 100, 50, 200 जितना फॉर्म चाहिए मैं आपको दूंगा। आप बस इस काम को, अगर आपको लगता है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम को देश से हटाना चाहिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ की नारा अगर आपके दिल में है तो आप आइए, भानु प्रताप से जुड़िए। जो लोग मुझे मेरे एरिया से देख रहे हैं उनसे मेरी निवेदन है कि वो आएँ और मेरे से ले करके जाएँ। थैंक यू वेरी मच।